गुरु पूर्णिमा के दिन सावधान हो जाइए छांगुर बाबा जैसे लोगों से, जिनका काम है हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट करके मुस्लिम बनाना या फिर हिंदू गरीबों को धर्मांतरण करके मुसलमान बनाना। गुरु पूर्णिमा को मुझे सारी दिन जमालुद्दीन की याद आती रही, यानी इन महापुरुष का नाम बार बार लेते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है कि ऐसे भी लोग इस देश में हैं जिनका काम ही है लोगों का धर्मांतरण कराना, यानी हिंदुओं को मुसलमान बनाना। आज गुरु पूर्णिमा है, लोग अपने अपने गुरु को याद कर रहे हैं और मैं सारा दिन इस छांगुर बाबा पर रिसर्च करता रहा। मैंने बहुत सारे वीडियो देखे और ये पता चला कि छांगुर बाबा यानी कि जमालुद्दीन का मकसद था हिंदू लड़कियों को मुसलमान बनाना या फिर हिंदू गरीबों को मुसलमान बनाना। इसके अलावा अजीब अजीब बातें इस आदमी के बारे में पता चल रहा है। आज से मात्र 2-3 दिन पहले की बात है। इस आदमी ने जो अंगूठी और नग बेचता था, घूमता फिरता आदमी 100 करोड़ का मालिक कैसे बन गया? क्योंकि इसको सपोर्ट मिलता था बाहर के देशों से। इस आदमी के छांगुर बाबा, बार बार मैं नाम ले रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि आप सभी सावधान रहें। इसी भारत देश के अंदर यूपी में बलरामपुर में जब छांगुर बाबा ऐसा आदमी पकड़ा गया है तो न जाने इस देश में और भी कितने सारे छांगुर बाबा होंगे। मैं गुरु पूर्णिमा में यही चाहता हूँ कि सभी लोग जागरूक हो जाएं झूठे बाबाओं से, झूठे गुरुओं से। और ऐसे मौके पर जब हमारे बाबा बागेश्वर हिंदू धर्म की रक्षा की बात करते हैं तो कुछ हिंदुओं को बहुत ज़ोर की मिर्ची लगती है। कमाल की सोच है भाई ऐसे लोगों की। एक तरफ ये जमालुद्दीन जैसे आदमी है जिसका धंधा ही है लड़कियों को मुसलमान बना देना। इस आदमी ने अपना नेटवर्क फैला रखा था। इस आदमी के 40 अलग अलग खातों में 100 करोड़ की संपत्ति, 3 करोड़ का बंगला, लग्जरी गाड़ी, गाड़ियों का शोरूम। लगातार इसने 1-2 साल में ऐसी कमाई की कि पता चला कि इसकी फंडिंग बाहर के देशों से आ रही है। सर यही तो उसमें भी होता था जब हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाया जाता था या जाता है। बाहर के देश वाले उनको पैसे देते हैं कि लो भाई इस गरीब हिंदुओं को, कमज़ोर हिंदुओं को क्रिश्चियन बना दो। अब सोचिए हिंदू धर्म वाले लोग, एक तरफ क्रिश्चियन 100-200 साल से यही धंधा में लगा हुआ है कि गरीब आदिवासी, गरीब लोग या कमज़ोर लोग को, हिंदुओं को क्रिश्चियन बना दिया जाए। दूसरा ग्रुप लगा हुआ है कि हिंदुओं को मुसलमान बना दो ताकि मुसलमानों की संख्या भारत में इतना ज़्यादा हो जाए कि भारत को मुस्लिम राष्ट्र घोषित किया जा सके। हाँ, ये बहुत बड़ा टारगेट होता है। एक तरफ बाबा बागेश्वर कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो दूसरी तरफ ये छांगुर बाबा जैसे लोग, जमालुद्दीन जैसे लोग, इनका प्रयास है कि भारत को इस्लामिक कंट्री बना दिया जाए। जैसे पाकिस्तान है, जैसे बांग्लादेश है, वैसे ही भारत। और मुझे भी ये बात लगता है कि जितनी संख्या है मुसलमानों की भारत में, जिन्हें हम लोग अल्पसंख्यक कहते हैं, 30 करोड़ लोग देश में होना ये भी कम नहीं होता है। आपने देखा होगा ना, दूध से जब दही बनाते हैं तो 1 लीटर दूध में आप कितना 50 ml भी अगर आप डालते हैं दही, तो पूरे दूध को दही में कन्वर्ट करता है, यानी बैक्टीरिया की संख्या बढ़ती चली जाती है। ज़रा सोचिए कि 1 लीटर दूध को रात भर में 50 ml दही ने पूरे 1 लीटर दूध को दही में कन्वर्ट कर दिया रात भर में। तो ऐसे लोग जो 1-2 जमालुद्दीन और छांगुर बाबा जैसे लोग हैं, ये अगर फैलते फैलते 1-2 साल में पूरे भारत में मुसलमानों की संख्या को लगातार बढ़ा दे तो क्या होगा? क्योंकि देश तो चलता है संविधान पर और संविधान चलता है वोट पर। अगर मुसलमानों की संख्या ज़्यादा हो जाए, वोट उनकी मजबूत हो जाए, तो सरकार उनकी होगी। उसके बाद फिर भारत को फिर धर्मनिरपेक्ष से मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, खतरा तो है। अब तक तो भारत को चलिए धर्मनिरपेक्ष मानकर चल रहे हैं लोग 1975 के बाद, वो भी ठीक है। धर्मनिरपेक्ष को मैं यहाँ तक मानता हूँ कि सभी धर्मों को समान समझा जाए। पर ये छांगुर बाबा जैसे लोग जो आज से 2-3 दिन पहले जो गिरफ्तार हो गए, क्योंकि पता चल गया कि इन भाई साहब ने बहुत सारे हिंदू लड़कियों को, और हिंदू लड़कियों को बेवकूफ़ बनाते हैं ये लड़के जो हिंदुओं का नाम रख के घूमते हैं। अब सोचिए, मैं आज 2025 में अपने सभी बेटियों को ये सावधान करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है, मैं एक टीचर हूँ और मैंने बहुत बच्चों को अपने करीब से जाना है। सभी छोटे छोटे बच्चे जब ये लोग लव अफेयर में पड़ जाते हैं तो लड़का का नाम तो सुनने में आएगा सुभाष, बाद में पता चला कि इस लड़का का नाम कुछ और है, जाकिर नाम है। अब सोचिए कि हिंदू बन के मुसलमान लड़के इन लड़कियों को फंसाते हैं और मौका देखते ही इनका धर्मांतरण करते हैं। और जो लड़के इन लड़कियों को फंसाते हैं उन्हें रकम दी जाती है 10 लाख, 12 लाख, 16 लाख, 20 लाख।
ये छांगुर बाबा का एक बड़ा शानदार लिस्ट है कि भाई इस जाति को कन्वर्ट कर दो तो इतना रुपया, इस जाति को कन्वर्ट कर दो तो इतना रुपया, सरदार को कन्वर्ट कर दो तो इतना रुपया। क्या क्या लिस्ट है भाई इस आदमी के पास, शानदार बिजनेस। सोचिए, अलग अलग जाति के लड़कियों को बदलने के अलग अलग पैसे मिल रहे हैं। आदिवासी लड़कियों के लिए 10 लाख 12 लाख, और भी अगर कोई कास्ट मिल गया तो उसके लिए अलग 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 कास्ट, अलग अलग रेट। भाई गुरु पूर्णिमा है, मैं आज के दिन एक एक लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ, छांगुर बाबा जैसे लोगों से सतर्क रहिए। और सतर्क क्या रहना है भाई, अगर कोई राम ही बन जाए तो फिर रावण कितनी देर टिकेगा। देश का एक एक आदमी कमज़ोर है क्या? कमज़ोर नहीं है। कमज़ोर इसलिए है कि वो अपने आप को कमज़ोर मानता है, और ये भी सच है कि उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा। तो अगर छांगुर बाबा ऐसे आदमी को, उसके पास 40 बैंक अकाउंट है और अनेक देश से पैसा आती है, इसका मतलब कि दूसरे लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। पर एक बाबा बागेश्वर अगर इस देश में काम करे तो लोग, हमारे लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा खेल है, ध्यान दीजिए। अगर छांगुर बाबा के पास 10 लाख 20 लाख रुपया देने के लिए तो कहाँ से है, कोई ना कोई उसको सपोर्ट कर रहा। लेकिन जब बाबा बागेश्वर जब हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे तो सब उसको ही गाली देगा। भाई मेरा गुरु पूर्णिमा में आत्मा में वास करते हुए मेरे सदगुरुदेव ओशो से लेकर बाबा बागेश्वर तक, उनको लेकर मेरा सुबह से शाम तक गुरु पूर्णिमा बीत रहा है। लेकिन दिमाग में चलता रहा ये छांगुर बाबा जैसा आदमी, जिसके बंगले पर आदित्यनाथ योगी जी ने बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया। भाई जहाँ योगी है वहाँ बचना नामुमकिन है। भारत देश में अगर मुख्यमंत्रियों में कोई मुख्यमंत्री को सदियों तक याद रखा जाएगा वो है योगी जी। अभी भी बिहार में जितने भी मुख्यमंत्री हुए, मुझे याद है बचपन में मैंने जगन्नाथ मिश्र जी को देखा था, बाद में कई मुख्यमंत्री आए गए, पर अगर किसी को सम्मान सहित सदियों तक याद किया जाएगा वो है योगी जी। अगर यूपी में योगी जी हैं, अगर क्या है ही, यूपी में जब तक योगी जी हैं ऐसे छांगुर बाबा लोग का इलाज होते रहेगा। और आदित्यनाथ योगी ने इलाज कर दिया, भाई साहब को कर दिया अंदर। इसके बाद इनके बंगले भी तोड़े, बुलडोजर चलाया। याद रखिए यूपी है और वहाँ योगी जी हैं। योगी जी के होते हुए कुछ भी अपराध करने से पहले बुलडोजर को याद कर लीजिएगा। बड़ा खतरनाक मुख्यमंत्री हैं हमारे प्यारे योगी जी। तो गुरु पूर्णिमा के दिन मेरा संदेश क्या है? मेरा संदेश यह है, गलत गुरुओं से सावधान, झूठे गुरुओं से सावधान। अब ये छांगुर बाबा, बाबा शब्द से लगता है, हाँ भाई बागेश्वर बाबा, छांगुर बाबा, अरे बाप रे, यानी राम रावण। एक तरफ बाबा बागेश्वर जो अपने धर्म को बचाने में लगे हैं, दूसरी तरफ ये छांगुर बाबा जैसे लोग जो दूसरे के धर्म के लोगों को अपने धर्म में खींच रहे हैं, ये बोलते हुए कि तेरे धर्म में क्या रखा है, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में क्या रखा है, ये दावा है जमालुद्दीन जैसे आदमी का। और मेरे बहुत सारे हिंदू दोस्त हैं जो रात दिन रामायण का, परशुराम का, विश्वामित्र का मजाक उड़ाते रहते हैं, हनुमान जी का, विभीषण का। मेरे अपने हिंदुओं की मैं बात कर रहा हूँ, सुबह से रात तक मेरे पास मैसेज आते रहते हैं, फेसबुक पर देखते रहता हूँ। हिंदुओं की हालत तो ऐसी है कि बहुत सारे हिंदू ऐसे हैं जिनका सारा दिन बीत जाता है भगवान राम से लेकर के कृष्ण भगवान तक की बुराई करने में, बस। और दूसरी तरफ जमालुद्दीन जैसे लोग हैं जो इसका फ़ायदा उठाते हैं और कहते हैं तुम्हारे धर्म में क्या रखा है। यही तो हिंदू भी कह रहे हैं कि भाई हमारे धर्म में क्या रखा है। एक से एक श्रेष्ठ आदमी जिसके मेरे दोस्त लोग इज्जत करते हैं, उनको भी मज़ा आता है हमारे हिंदू धर्म के साधुओं का मजाक उड़ाने में। मैं ऐसे हिंदुओं को जानता हूँ, हिंदू के स्पीकर्स को, मोटिवेशनल स्पीकर्स को, जो हिंदू धर्म के और हिंदू संतों के खिलाफ बोलते रहते हैं। क्या भला होगा इससे? अगर हमने मुरारी बापू को या आसाराम बापू को या किसी भी हिंदू गुरु के खिलाफ बोल दिया तो क्या साबित हुआ? यही कि हमारा धर्म कमज़ोर है। जो पॉइंट कमज़ोर है वहाँ बात करिए, जहाँ आपको मुरारी बापू में कहीं कमी दिखती है आप उस कमी की बात करिए, उस आदमी के संतत्व को। क्योंकि जो भी है कथावाचक हैं, जो आदमी 90% भगवान की कथा करते हैं, 10% कहीं उनसे मिस्टेक हो रही है, मिस्टेक की याद दिलाइए। पर आप अपने ही गुरु को निंदा करके क्या साबित करना चाहते हैं? कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म कमज़ोर है। इसी बात का तो फ़ायदा उठाए ये छांगुर बाबा जैसा लोग। गुरु पूर्णिमा में मैं बार बार सावधान करूँगा, झूठे गुरुओं से सावधान रहिए। और ये आदमी अपने आप को पीर भी कहता था, छांगुर बाबा अपने आप को पीर कहते थे। पीर कितना उच्चतम शब्द आप समझते हैं? पीर बाबा शब्द को सुनकर ही लगता है कि किसी देवता के पर्यायवाची शब्द है, पर छांगुर बाबा अपने आप को पीर कहता है। ये कैसा पीर है भाई? खैर, गुरु पूर्णिमा पर मैं बार बार याद दिलाऊंगा, जो भी हिंदू लड़कियां हैं
बॉयफ्रेंड बना रही है अगर जाने अनजाने, और मैं पर्सनली नाम नहीं ले सकता आप, लेकिन मैं ऐसी लड़कियों को जान रहा हूँ जो कि दोस्त बनाए चले जा रही है लड़कों को। वो लड़का बाद में मुसलमान निकलेगा, तुम क्या कर लेगी? वो लड़का बाद में जो ज़बरदस्ती करके, एक तो बलात्कार कर डालते हैं लोग, क्राइम भी बहुत सारा आया है इस छांगुर बाबा के नाम पर। तो लड़के एक बार बलात्कार कर लेते हैं, उसके गंदे वीडियो बना लेते हैं। एक घटना ऐसा दिखाया भी गया रजत शर्मा जी के शो में, आज तक मैं देख रहा था। एक लड़की का इंटरव्यू था, वो बोली कि हमसे हिंदू बन के उस लड़के ने दोस्ती कर ली, फिर उसने ऐसे वीडियो बना डाले और मेरे बाप को दिखाया कि देखिए। बाप ने कहा इस वीडियो को डिलीट करो। उस लड़का ने कहा पहले मेरा शादी करा दो अपनी बेटी से। उस लड़की के बाप ने रॉड उठाया, उसको मारा, वो लड़का मर गया। तो जो लड़का वीडियो बनाया था वो मर गया। ये आज तक मैं देख रहा था रजत शर्मा जी के शो में। मतलब कि जितने भी हिंदू लड़कियां हैं या फिर हिंदू लोग हैं, झूठे बाबाओं से बचो, सावधान रहो। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप योगी जी से मिलो। कोई प्रॉब्लम है तो आप बाबा बागेश्वर से मिलो। मैं बहुत दावे से कहता हूँ, अगर आपके पास हिंदू मुस्लिम जैसी कोई भी समस्या दिखे, आप योगी जी से मिलिए उनके दरबार में, या फिर बाबा बागेश्वर से मिलिए आप बागेश्वर धाम में जा करके। आपकी बात सुनी जाएगी और एक्शन भी लिया जाएगा। चलिए, गुरु पूर्णिमा में मैं आज अपने सदगुरुदेव को और मेरे जितने भी, एक गुरु तो होते ही हैं, और उसके अलावा जिन गुरुओं से मैंने ज्ञान पाया है, मैं पा रहा हूँ, उन सभी को गुरु पूर्णिमा पर बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। और समस्त देशवासियों को, विशेषकर लड़कियों से कहता हूँ, बॉयफ्रेंड बनाओ, मगर कहीं वो मुसलमान निकल गया तो ऐसा मुसलमान जो तुमको कन्वर्ट करना चाहता है। मुसलमान होने में उतनी बुराई नहीं है, लेकिन कोई मुसलमान जो तुम्हें सिर्फ मुसलमान बनाने के, कन्वर्ट करने के लिए मुसलमान बना है, वैसे लोगों से सावधान हो जाओ। चलिए, गुरु पूर्णिमा पर आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। अभी तो सिर्फ शाम के 7-8 बज रहे हैं, अभी तो गुरु पूर्णिमा मेरे लिए 4 घंटा बाकी है। मगर गुरु पूर्णिमा में सारा दिन मुझे छांगुर बाबा यानी कि जमालुद्दीन की याद आती रही, जो हिंदू लड़कियों को और गरीब हिंदुओं को मुसलमान बनाता रहा था। 3 दिन पहले आ गया सही जगह पर। धन्यवाद।